हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शालिनी की रसोई में। हर कोई चाहता है कि सुबह सुबह नाश्ते में कुछ हेल्दी और टेस्टी मिल जाए, जिससे पेट भी भर जाए। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेकर के आई हूँ। यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक बार बना लेंगे, दिन रात आपको यही लगेगा कि बस यही रेसिपी खाने को मिल जाए। तो आइए, देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 2 बड़े साइज का पका हुआ केला ले लिया है। अब हम केले को छील लेंगे। केला आप कम या ज्यादा अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लें। अब हम एक पैन या कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे आधा चम्मच देसी घी। यहाँ पर कोशिश करें देसी घी का ही इस्तेमाल करें, ताकि बढ़िया खुशबू और फ्लेवर आए। और अगर घी नहीं है तो तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, काजू बादाम, जिसको मैंने तोड़ लिया है टुकड़ों में। अगर आपके पास काजू बादाम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन है तो जरूर डाल दीजिएगा। यहाँ पर हमें लेना है 2 इलायची। तो इलायची को आपको पीसना नहीं है, इलायची के छिलके को अलग करके इसके दाने को मसल करके अलग अलग कर लेना है। यानी कि हम डायरेक्टली इलायची के दाने डालेंगे। इससे जब हम ये रेसिपी खाएंगे ना, तो कुछ बाइट्स हमारे दाने क्रश हो जाएंगे खाने में, जो कि बहुत बहुत टेस्टी लगेंगे। इसलिए पीसिएगा मत, सीधे दाने को ही डाल देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर आधा मिनट के लिए इन सभी चीजों को हम घी में अच्छे से भून लेंगे। इससे इनके जो फ्लेवर है ना, बहुत बढ़िया आएगी और अच्छी सी खुशबू हमारे रेसिपी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है 2 पके हुए केला, जिसको मैंने पहले ही छील लिया था और कट कर लिया था गोल स्लाइस में, ताकि ये इजीली से कुक हो जाए। अब केला को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ मैं लगभग 1 कप चीनी डाल रही हूँ। आप चीनी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। जब आप रेसिपी पूरी देखेंगे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी चीनी हमें चाहिए। केला भी मीठा होता है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा चीनी नहीं डाला है। अब हम इसको लगातार मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक मिक्स करेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चीनी जो है मेल्ट होना शुरू हो गई है, क्योंकि केला में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से हमारी जो चीनी है वो जल्दी से मेल्ट होने लगती है। तो जैसे आपको चीनी लगे कि मेल्ट हो गई है, तब आप इसमें डाल दें 1/4 कप दूध। तो दूध यहाँ पर ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 1/4 कप डालेंगे। और बस चीनी केला दोनों को ही अच्छे से दूध में हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और 2 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। इससे केला एकदम गल जाएगा और एकदम सॉफ्ट पड़ जाएगा। अब हमने ये स्टेप क्यों किया, चलिए जानते हैं। ये स्टेप हमने इसलिए किया है क्योंकि आप कभी भी केला की रेसिपी बनाई होगी, उसमें केला की स्मेल आती है और टेस्ट आता है। ये स्टेप करने से केला इतना बढ़िया पक जाएगा, इससे इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगी और टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आएगा। अब हम क्या करेंगे, केला को करेंगे मैश। तो हम मेसर लेंगे, और अगर आपके पास मेसर ना हो तो आप कटोरी या ग्लास भी स्टील का ले सकते हैं। उसकी मदद से आप इन सभी केला को दबा देंगे तो ये पूरी तरह से मिल जाएगी। बस हमें हल्के हाथों से इन सबको दबाना है, तो ये तुरंत ही मैसी मैसी हो जाएगी। लीजिए, सभी बनाना मैश हो चुके हैं और बस इनको हम करेंगे अच्छे से मिक्स, और 10 से 15 सेकंड तक इसको हम थोड़ा सा और पकने देते हैं। आप देखिएगा, हम जो रेसिपी बनाएंगे उसमें बिल्कुल भी बनाना की स्मेल नहीं आएगी और टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए, अब हम इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं, जब तक हम अपनी अगली तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है एक मिक्सिंग बाउल, इसमें हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। क्योंकि हम ये रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाने वाले हैं, इसलिए हम गेहूं का आटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 1/4 कप डालेंगे सूजी। आप चाहे तो चावल का आटा ले सकते हैं, या चावलों को अच्छे से पीस लीजिए और उसे छान करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को ही मिक्स कर देंगे। अब हमने जो केला का मिश्रण बना के रखा हुआ है ना, इस मिश्रण को हम इसके ऊपर डालेंगे, और 1 चम्मच की मदद से पहले तो हम आटा में इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हमें कुछ भी नहीं डालना है, पहले तो हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि हमें पता चल सके कि हमें कितने पानी या दूध की जरूरत पड़ेगी। तो लीजिए, हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर पानी डालें तब भी ये बिल्कुल परफेक्ट बहुत टेस्टी रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल करके इसका गाढ़ा सा घोल बना के तैयार करना है।
तो लीजिए फ्रेंड्स, इसका हमने घोल बना करके तैयार कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से घोल बन चुका है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से आपको घोल को रखना है। ये देखिए, ना तो बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। आप ध्यान से देख लीजिए। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। यहाँ पर हमने फिर से वही वाला पैन रख लिया है और अब की बारी हम ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बस हम फिर से घी से पैन को ग्रीस कर लेते हैं। तो करीब हमें 1 छोटे चम्मच के करीब लगेगा ग्रीस करने में। ग्रीस करने के बाद हमने जो घोल बना के तैयार किया है, इसको हम चमचे से भर करके डालेंगे और हल्का हल्का सा फैलाएंगे। तो हमें लगभग 2 से 2.5 चम्मच भर करके इस बैटर को डालेंगे और हल्का सा हम इसको मोटा फैलाएंगे, क्योंकि आज की जो रेसिपी बनाने वाले हैं इतनी सुपर सॉफ्ट बनती है कि आप जब मुंह में खाएंगे तो यकीन मानिए आपको लगेगा बस हम इसको खाते ही जाएं। तो इसको मैंने क्या किया है, थोड़े से काजू ले लिया है और काजू को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो इसके ऊपर हम काजू को चिपका देते हैं। तो आप काजू बादाम या फिर टूटी फ्रूटी को, जो भी आपके बच्चों को पसंद हो या आपको पसंद हो, आप ऊपर से लगा सकते हैं। तो गीले में ही आपको लगाना है ताकि बैटर सूख ना पाए। लगाने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे। ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, 2 मिनट में नीचे की तरफ सिक जाएगा। 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम इसको पलटेंगे। बस आपको हल्का हल्का सा इसको सेक करते जाना है, हिलाते जाना है, ये अपने आप अंदर चला जाएगा। बस आपको इसको पलट देना है। इसको आप बनाना पैन केक भी बोल सकते हैं, बनाने का चीला भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं, खुले में ही इसको हम नीचे की साइड अच्छे से सिकने देंगे। तो लगभग 2 मिनट का समय और लगेगा नीचे की तरफ सिकने में। और एक चीज़ और, यहाँ हमने मीठा सोडा वगैरह कुछ नहीं डाला है, कोई ज़रूरत नहीं है। बनाना की वजह से ये इतना सॉफ्ट बनता है कि हमें सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने 2 मिनट तक नीचे की तरफ इसको सेक लिया है और ये देखिए कितना ज़्यादा सुपर सॉफ्ट, दबाने से ही बिल्कुल नरम नरम सी फीलिंग आ रही है। तो चलिए अब हम इसको सेम प्रोसेस में इसको हिलाएंगे और इसको पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ भी कितना बढ़िया से सिक चुका है और देखने में बहुत मज़ेदार लग रहा है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारा बनाना पैनकेक, एकदम मीठे मीठे टेस्टी टेस्टी चिल्ला। आप इसको प्लेन भी बना सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारा बहुत ही हेल्दी टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी। आप इसे ब्रेकफास्ट तो बना ही सकते हैं, शाम को भी बना सकते हैं, जब भी कुछ बढ़िया खाने का मन हो। बच्चों को दीजिए, बड़े ही हेल्दी रेसिपी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने ये नरम नरम बनी है। ये देखिए, आप मेरी इस तरह से दबाने से समझ पा रहे होंगे कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने मीठे मीठे नरम नरम हैं। आप इन्हें बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं। अगर बच्चों को इस तरह से काजू किशमिश लगाना पसंद नहीं है तो आप उनको प्लेन भी बना करके दे सकती है। आप इनको दबा करके इकट्ठे बना करके रख लीजिए, पूरे 24 घंटे तक इसी तरह से ये नरम नरम बनी रहेगी। आई होप आप, तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।